तो अगर आप लोग एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करना चाहते हो टू केरला फ्रॉम बैंगलोर, 3 दिन का बस ट्रिप है, अगर बहुत कम टाइम है आपके पास और आप बस एक जगह घूमना चाहते हो जो कि है मुन्नार, तो आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। पूरे वीडियो एंड तक हम लोग बोलेंगे कहाँ कहाँ हम लोग घूमे थे, हम लोगों ने कितना टाइम हम लोगों को कहाँ लगा था, हम लोग कौन से पॉइंट स्किप किए थे ताकि हम लोग मैक्सिमाइज़ कर सकते थे पूरी ट्रिप। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग आपको इस वीडियो में देंगे, देखते रहिए। तो मुन्नार हम लोग बस में गए थे और दूसरा ऑप्शन भी था, हम लोग फ्लाइट से भी जा सकते थे, बैंगलोर से कोची एंड कोची से फिर से ट्रैवल करके मुन्नार। तो बैंगलोर से हम लोग केरला के लिए बस पकड़े थे। बस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगी, एसी, नॉन एसी, स्लीपर, नॉन स्लीपर। तो हम लोग बोलेंगे कि आप एसी स्लीपर बस लो क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। 12 घंटे आप सो के जा सकते हो। सो ओवरनाइट जर्नी है तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जॉशन हो जाएगी। अगर आपको रात में स्लीप नहीं मिलेगी तो सुबह उठ के आपको बेसिकली पूरे दिन आपको नहीं मिलेगी। सो अगर आप लोग मैक्सिमम करना चाहते हो 3 दिन का ट्रिप, तो वो 3 दिन का मैं बोलूँगा कि आप रात को ट्रैवल करो। हाँ, और एक ऑप्शन था कि आप लोग फ़्लाइट के थ्रू भी जा सकते थे। तो फ्लाइट के थ्रू हम लोग क्यों नहीं गए कि आप पकड़ लो, पहले बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने में टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद एयरपोर्ट में आपको वेट करना होगा, फिर कोचिन आप जाओगे, फिर कोचिन से आपको फिर से मुन्नार आना होगा। तो आप समझ रहे हो कि इधर करना होगा। सो हम लोग बोल रहे हैं कि आप अगर डायरेक्टली बस में जाओगे तो वो बेटर होगा। आप खुद के प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हो, रास्ता बहुत ही अच्छा है। 11-12 घंटे की आपको ड्राइव करनी होगी। तो अगर 2 ड्राइवर ऑलरेडी आप लोग एक साथ चला रहे हो तो दैट्स ओके, बट मैं बोलूँगा बस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल वे टू ट्रैवल देयर। नॉर्मली इधर बस के प्राइसेस भी थोड़ा वेरिएबल है, सो आप लोग थोड़ा पहले से बुकिंग कर लेना, नहीं तो आपको प्राइसेस ज़्यादा देना पड़ेगा जितना टाइमिंग होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग वीकेंड आ रही है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग का अराउंड 3700 रुपीज़ पर हेड ट्रिप पड़ गया था। सो कितना समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7-7.5 हज़ार रुपये हम लोगों का लग गया था राउंड ट्रिप, जो कि फ़्लाइट से भी ज़्यादा महंगा पड़ गया था। हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बुकिंग किए थे, तो आप लोग थोड़ा एडवांस में बुकिंग करना मुन्नार के लिए। सो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग उधर पहुंचने के बाद आप लोग उधर ट्रैवल कैसे करोगे। तो हम लोग के मन में भी वो ट्रैवल की क्वेश्चन थी, बट हम लोग जैसे बस स्टॉप पहुँचे तो उधर ही बस टूर ऑपरेटर जो लोग थे वो लोग ही उधर हम लोग को कैब अरेंजमेंट कर दिया था। तो हम लोग उधर से होटल शिफ्ट हो गए थे उन लोगों की कैब से, क्योंकि हम लोग 6 आदमी थे तो हम लोगों ने एक बड़ा वाला कैब ले लिया था। 500 रुपीज़ देना पड़ा फ्रॉम द बस डिपो टू द होटल। होटल हम लोग लगभग 11 बजे पहुंच गए, तो उनका चेकिंग टाइम अराउंड 2 बजे होता है। तो हम लोग थोड़ा उन लोगों को रिक्वेस्ट किए थे कि अगर पहले चेकिंग दिया जाएगा, दे एकोमोडेटेड अस। हम लोग को 1-1.5 घंटे में ही हम लोग को चेकिंग दे दिया गया था। सो अराउंड 12:30 बजे हम लोग चेकिंग कर लिए थे। तो जब तक हम लोग चेकिंग के लिए वेटिंग कर रहे थे, हम लोग को ब्रेकफास्ट भी करना था। तो उधर पैनोरामिक गेट पे होटल में बहुत ही अच्छा एक ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हम लोग को मिल गया था, सैंडविचेस वगैरह मिल रहा था। एंड बेसिकली वो दूसरा उनका बुफे सिस्टम भी था, बट वो बाकी दिन के लिए था जब हम लोग जिस रात हम लोग रुकेंगे उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोगों ने उस टाइम बस वही सैंडविचेस वगैरह ऑर्डर किए थे। व्यू बहुत सही था, उधर से पूरा पहाड़ दिख रहा था एंड वी वर जस्ट mesmerized by the view. सो द पैनोरामिक गेटवे होटल के बारे में मैं थोड़ा बात कर लेना चाहता हूँ। सो द होटल इज़ कंसिडर्ड एज अ 5 स्टार होटल। तो आपको 2 टाइप के स्विमिंग पूल मिल जाएगी, एक होगा फैमिली पूल और दूसरा होगा इन्फिनिटी व्यू पूल। सो जो फैमिली पूल है वो सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है, बट वो जो इन्फिनिटी पूल है वो आपको टेरेस में मिलेगी एंड वो बस एडल्ट्स ओनली के लिए है। तो बेसिकली बच्चे उधर अलाउड नहीं है। तो आप आराम से उधर इन्फिनिटी पूल में जाके आप सनसेट की मज़े ले सकते हो। रात को 8 बजे तक वो खुला रहता है। सो दोपहर को एक टाइम वो ऑफ रहता है, आई थिंक 12 बजे तक ऑफ हो जाता है एंड फिर से शाम से 4 बजे स्टार्ट होता है रात के 8 बजे तक। और जो फैमिली पूल था वो पूरे दिन खुला रहता है। में गेट पे होटल में आमिर खान जी आए थे 2018-19 के आसपास, उनके पिक्चर्स भी लगा हुआ था। तो वो देख के हम लोग थोड़ा हैरान हो गए। तो अगर आपको लगता है कि थोड़े लग्जरी आप लोग कंसिडर कर सकते हो तो ये वाले होटल डेफिनेटली आप लोगों के लिए। होटल 3 फ्लोर तक रहता है, तो नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर तक आपको मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लोर में हम लोग को ऑप्शन मिला था और हम लोग एक दोस्त को 3rd फ्लोर में ऑप्शन मिला था। मैं बोलूँगा आप लोग थोड़ा हायर फ्लोर्स में लो ताकि आपको ज़्यादा व्यू दिखेगी। मतलब ज़्यादा व्यू का डिफरेंस नहीं आ रहा था, बट फिर भी थोड़ा 3rd फ्लोर से ज़्यादा व्यू आ रही थी। तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि 3rd फ्लोर आप ले सकते हो। रूम्स काफ़ी स्पेशियस था, 2 लोगों के लिए डेफिनेटली रूम काफ़ी स्पेशियस था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारे बेसिक एमिनिटीज़ दिया गया है। आपको एक लॉकर दिया गया है, आपको चाय बनाने के लिए केटल दिया गया है, आपको एक मिनी फ्रिज भी दिया गया है। सो अगर आप देखोगे कि उधर फ़ैन, लाइट, ऑफ ऑन सब कुछ उधर से हो रहा है। तो पहले आके हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कैसे स्विच ऑन ऑफ करें, बट उसके बाद थोड़ा करके समझ में आ रहा है कि कैसे वो ऑन ऑफ किया जा सकता है। बाथरूम में काफ़ी लग्जरियस फीलिंग दे रहे थे। आप जैसे देख सकते हो कि शावर कैबिनेट बहुत ही सही से बनाया गया है एंड उसमें आप रूम का भी व्यू देख सकते हो। तो आप बेसिकली आप टीवी भी देख सकते हो शावर लेते लेते अगर आपको चाहिए तो। अब थोड़ा बुफे के बारे में बात किया जा सकता है।
तो हम लोगों ने जो बुकिंग किया था agoda.com से, तो मैंने उस टाइम थोड़ा ख्याल नहीं किया था, तो मेरा बुकिंग में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था नहीं। सो बेसिकली हम लोग को और 500 रुपये एक्स्ट्रा देना हुआ था। सो 2 दिन के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ देना पड़ा। तो जो agoda.com में इधर दिखाया जा रहा है प्राइस, उसके साथ मुझे और 1000 रुपीज़ देना पड़ा। तो agoda.com से आप लोगों को कैशबैक भी मिलती है। तो अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव प्राइस इतनी आ रही है जो भी अभी स्क्रीन पे है। विदाउट ब्रेकफास्ट आप बुक करते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती, क्योंकि आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो आपको होटल का रूम का प्राइस ही ज़्यादा आपसे मांगा जाएगा। अगर आप उधर विदाउट ब्रेकफास्ट बुक करके आप उधर जाके ब्रेकफास्ट उन लोगों से डायरेक्ट बुक करवा लो तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये एक टिप आप फॉलो कर सकते हो उधर थोड़ा प्राइस कंट्रोल करने के लिए। बुफे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब साउथ इंडिया से लेके कॉन्टिनेंटल सब कुछ ऑप्शंस थे। तो अगर आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट पसंद करते हो तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपको इंडोर एंड आउटडोर सीटिंग भी मिल जाएगी। तो अगर आप इंडोर में बैठ के खाना चाहते हो खा सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर जाके खाओ, क्योंकि आप जब बाहर जाके खा रहे हो ना तो आपको पूरी नज़ारे ऐसे दिख रही है। इट वॉज रियली ऑसम। तो कंप्लीट आपको नेचर देखते देखते आप बेसिकली एंजॉय करके आपका ब्रेकफास्ट ले सकते। फिर हम लोग को बोला गया था पहले दिन हम लोग उधर लोकल कलरीपट्टू देख सकते हैं। तो वो कथकली डांस और कलरीपट्टू ये उन लोगों की ट्रेडिशनल फॉर्म्स है। मैं सजेस्ट करूँगा हाईली कि आप वो डेफिनेटली देखो, क्योंकि जाने से पहले मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल था कि मतलब शायद उतना अच्छा लगेगा नहीं। कथकली डांस और कलरीपट्टू जो उनका इंडियन मार्शल आर्ट्स बोला जाता है, बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड। बेसिकली जितने भी बाकी के मार्शल आर्ट्स ओरिजिनेट हुए लाइक कुंग फू एंड ऑल दोस अदर मार्शल आर्ट्स, वो कलरीपट्टू से ओरिजिनेट किया है। तो कभी कभी हमें यही लगता है कि इंडिया में कितने सारे चीज़ें हैं जो हमें खुद पता नहीं, और हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इधर विजिट कर सकते हो। तो इसका कॉन्टैक्ट हम लोगों के कैब ड्राइवर ने ही दे दिया था। तो आई थिंक जैसे आप कैब में जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आप ऑप्शंस है आपके पास, आप ले सकते हो। हम लोगों ने सोचा 500 रुपीज़ पर हेड हम लोगों को बोला जा रहा था। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है चलो शो देख ही लेते हैं। बाद में हमें पता चल रहा था कि कुछ और जगह पे भी सस्ते में दिखाया जा रहा है, लाइक 200-300 रुपये भी लेते हैं लोग। बट क्या है कि थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस आता है। जहाँ पर हम लोग देखे थे तो हम लोगों को 5 डांसर्स वो लोग डांस किए थे पूरे 1 घंटे तक, एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब। और जो कलरीपट्टू था वो उसके बाद में हुआ था, 6:30 से शो स्टार्ट हुआ था। वो भी बहुत सही था। तो मतलब परफॉर्मर्स थे बहुत ही सही परफॉर्म कर रहे थे, एंड हम लोगों को कभी ऐसे नहीं लग रहा था कि कभी भी हम लोग अनसेफ है। तो हम लोगों को थोड़ा ऊपर बिठाया गया था एंड ऊपर से हम लोग पूरा देख रहे थे एरिना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली कलरीपट्टू और कथकली डांस आप केरला जब हो वो देख लो एक बार। तो उधर पहुंचने के लिए हम लोग एक लोकल ऑटो ले लिए थे। ऑटो का हम लोगों का चार्ज कुछ 10 मिनट 15 मिनट का राइड के लिए हमको 300 रुपये देना पड़ा। और आने के टाइम हम लोगों ने एक जीप भाड़ा कर लिया था। सो जीप उधर ही मिल रहा था। जीप का प्राइस कुछ 500 रुपीज़ पड़ा था फॉर 6 पीपल। तो ये हो गया हम लोग का डे 1, हम लोग जिस दिन पहुँचे। बिकॉज हम लोग कल रात को पूरे सोए थे तो हमें कोई एक्सर्शन हो नहीं रहा था, तो बहुत ही सही लग रहा था डे 1 में। और तो डे 2 हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े। तो लोकल मुन्नार का जो साइट सीइंग है वही ऑप्शंस थी। सो हम लोग को एक जगह पे लेके गए। तो इधर हम लोग के ड्राइवर भाई साहब दिखा रहे थे कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। Okay, so we'll go to the zip lining, elephant ride, Colorado waterfall. दो सनराइज पॉइंट, व्यू पॉइंट, that is सेकंड fine. व्यू पॉइंट, ये Okay. पूरा आज कवर हो जाएगा। Okay, ये okay. पूरा पर मैं इधर बोटिंग यहाँ बंद है तो डैम क्लीन कर रहे हैं। But can we include some team is सो एक ऑप्शन था, पहले हम लोग गए थे एलिफेंट राइड देखने के लिए। तो ऑब्वियसली एलिफेंट राइड ऑप्शनल है, अगर आप जाके देख के आ सकते हो। अगर आपको हाथी के साथ फ़ोटो खिंचाना है तो आप ले सकते हो, 100 रुपये दे के फ़ोटो ले सकते हो। हम लोगों ने राइड लिए नहीं थे, क्योंकि राइड लिए थे तो शायद थोड़ा और टाइम लगता है, एंड हम लोगों को लगा कि हम लोग वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे जाना था तो हम लोगों ने वो स्किप कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग गए जिप लाइनिंग देखने के लिए। अगेन मैं उतना एडवेंचरस हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने जिप लाइनिंग ट्राई नहीं किया। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग जिप लाइनिंग देख सकते हो। उधर हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग कर लिए थे। जिप लाइनिंग में बगल में एक शॉप मिला था, तो आप लोग अगर चॉकलेट्स वगैरह खरीदना चाहते हो या फिर आप कुछ और उनकी कैंडीज़ वगैरह खरीदना चाहते हो, वो लोग आप देख सकते हो। प्राइसेस रिजनेबल थे, तो आप लोग उधर से शॉपिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद हम लोग गए थे स्पाइस प्लांटेशन फॉर्म में। तो वो एक जगह है जहाँ पर बेसिकली आपको गाड़ी से एक गाइड दिया जाएगा आपके साथ। आप गाड़ी में जाओगे, आपको नीचे में एक जगह पर उतार दिया जाएगा। उधर से आप बेसिकली पूरा प्लांटेशन आप घूम सकते हो। तो आयुर्वेदिक में सारे प्लांट्स आयुर्वेदिक में, और उनके क्या क्या बेनिफिट्स है वो अपने गाइड जी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। हिंदी में गाइड अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, सो आपको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी नहीं। सालों से प्रीमेच्योर ग्रोइंग, हेयर फॉल, वाइट हेयर, नया बाल नहीं आ रहा है, वो सब समस्या आपको अंदर से टैबलेट होता है जो केराटिन। ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इधर से खरीद सकते हो। पर एक बात है कि प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा था इस शॉप में। तो हम लोगों ने ब्राह्मी का एक जार ले लिए थे और अश्वगंधा का एक जार ले लिए थे। वो लोग बोल रहे थे अगर वो एक कोर्स है बेसिकली, वो अगर आप पूरा बॉटल ख़त्म करते हो तो बेसिकली आपकी पूरी कोर्स एक कंप्लीट हो जाती है, एंड इट इज़ गुड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स।
तो वो आपके शरीर में जो पॉजिटिव इफेक्ट्स आती है तो 15 साल तक वो रहते हैं आपके शरीर में। और बाकी अगर जॉइंट पेन के लिए ऑयल लेना चाहते हो या कुछ उधर ऑथेंटिक है, आप लोग ले सकते हो उधर से। और स्पाइस प्लांटेशन में वॉक करते करते बेसिकली बहुत ही एक रिलैक्सिंग मूड में हम लोग चले गए थे, क्योंकि आप नॉर्मली फॉरेस्ट एरिया में रहते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी जो नेचुरल ऑयल्स आती है उसकी स्मेल से आपकी बेसिकली जो स्ट्रेस है वो डाउन हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग और भी 1-2 पॉइंट गए थे। अगर मार्च में थोड़ा कम पानी रहता है तो हम लोग पानी हमें दिखा नहीं था, और ये जो फॉल आप लोग देख रहे हो तो वो फॉल भी लॉक्ड है, क्योंकि बोला गया था कि उधर जाना डेंजरस है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। तो उसमें से एक पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू मिला था, तो फॉल्स जहाँ पर जाके बहुत ही अच्छा हम लोगों को नज़ारा मिला वो है ये जगह। वो भी याद मुझे नहीं है कि कौन से पॉइंट है, बट मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप लोग जिस कैब ड्राइवर से बात करो उनको ये वाला वीडियो दिखाओगे जहाँ पर पॉइंट है वो लोग आप लोग लेके जाएंगे। सो मज़ेदार बात ये है कि साउथ इंडिया में पूरा टी प्लांटेशन इतनी दिख रही है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमें ये बोला गया था कि बेसिकली ये अंग्रेज़ लोग आके इधर टी प्लांटेशन स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद अभी टाटा की फैक्ट्रीज़ जो भी हम लोग टाटा कानन देवन जो भी आप लोग चाय पीते हैं ना, तो वो सब चाय की फैक्ट्रीज इधर लगी है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था दिखने में, इतने ग्रीनरीज पूरा बहुत सही लग रहा था देखने में। दूर आप लोग देख सकते फॉल्स भी है। हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, कुछ टाइम हम लोग उधर आराम से स्पेंड किए। बहुत मज़ा आ रहा था उस जगह पे। इधर आगे लग रहा था कि हाँ हम लोग मुन्नार आए। उससे पहले जहाँ भी हम लोग देख रहे थे थोड़ा बहुत लग रहा था कि ठीक है नॉर्मल कहीं और हिल स्टेशन हम लोग पहुँच गए तो हिल स्टेशन की जैसे फीलिंग आती वैसी है, पर इस जगह पे हम लोगों को वो फीलिंग आया था कि हाँ ठीक है दिस इज़ समथिंग स्पेशल, दिस इज़ समथिंग। हम लोग का लंच टाइम हो गया था, ऑलरेडी 4 बज गया था। हम लोग गए थे अली बाबा एंड 41 डिशेज़ का रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा पॉपुलैरिटी था तो हम लोग गए थे, बट क्या हुआ था कि हम लोग जब तक पहुँचे थे उन लोगों के सब खाना ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। फिर भी वो लोग बोल रहे थे ठीक है जो भी फ़िश वगैरह अवेलेबल है वो लोग फ़िश दे रहे थे, चिकन में जितना अवेलेबल है वो दे पा रहे थे। बहुत डिमांड रहता है, तो मैं बोलूँगा अगर आप उधर जा रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके जाना। टेस्ट ओके था, बट उनका सर्विस इतना स्लो था तो हम लोग थोड़ा पिस्ड ऑफ हो गए थे, बट ठीक है मतलब वही मैं बोला कि अगर आप लोग टाइम लेके जाओगे तो अच्छा होगा। तो इसके बाद हम लोग चल पड़े टी प्लांटेशन फैक्ट्री जाने में। तो हमें बोला गया था 5:30 तक बंद हो जाएगी, तो हम लोग 5 बजे तक पहुँचे थे। आपकी चाय पत्ती कैसे बनती है, जैसे उसको डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाता है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उतना हाईली मैं नहीं बोलूँगा कि आप जा सकते हो, इधर नहीं जाओगे तो आप बहुत कुछ मिस करोगे, बट अगर आप टी एंथुसियास्ट हो, अगर आपको लगता है कि हाँ एक फैक्ट्री में कैसे टी बनती है अगर आपको देखना है एक बार, तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी चाय ख़रीदने के भी। हम लोगों ने इन सारे ऑप्शंस में से हम लोगों ने चाय लिए थे। जो दूध की चाय होती है वो अलग होती है और जो ब्लैक चाय होती है वो अलग होती है, तो वो सब उधर एक्सप्लेन किया जाता है यूजुअली। हम लोग ब्लैक चाय लिए थे और डेफिनेटली अभी तक हम लोगों ने ट्राई किए नहीं, तो ट्राई करने के बाद बोल पाऊँगा कि कितना अच्छा है कि नहीं। उधर आपको चाय पीने का भी मौका मिलेगा, बट हम लोगों के पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो हम लोगों ने सोचे थे कि सनसेट देखेंगे, तो हम लोग जल्दी होटल आ गए थे। होटल आने से पहले आपको सनसेट व्यू पॉइंट भी आप लोग को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको हिल से सनसेट दिखेगी। बट हम लोगों ने सोचे थे हम लोग इन्फिनिटी पूल में जाके हम लोग सनसेट के मज़े लेंगे, बट उस दिन थोड़ा क्लाउडी था तो हमें सनसेट के मज़ा नहीं मिला था। बट फिर भी हम लोग पानी में गए थे। हम लोग इवनिंग में सनसेट नहीं देख पाए थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटे हम लोग पानी में रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, डेफिनेटली बहुत फील गुड इन्वायरमेंट था। तो पूरे आसमान आपको दिखेगी, पूरी ओपन स्काई, तो बहुत मज़ा आ रहा था उस पूल में। और रात को उधर ही होटल में हम लोग डिनर कर लिए थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग निकलने वाले हैं संडे, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं 2 दिन ऑलरेडी चला गया, तो एक लास्ट दिन बचा है। एक ऑप्शन था हम लोग सुबह 6 बजे उठ के जीप सफारी में जा सकते थे। वो लोग बोल रहे थे उधर जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग हुआ था, जहाँ पर वो फॉल्स थी और वो सब वो लोग जीप में लेके जाएंगे। हम लोगों ने सोचा उतना हम लोग का क्रेज़ था नहीं कि कहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग था, बट अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली वो जीप सफारी देख सकते हो। सो दूसरा क्या ऑप्शन था कि हम लोग टॉप पॉइंट, इको पॉइंट, तो जो भी टॉप पॉइंट आप जाओगे तो फिर भी आपको सेम व्यू दिखेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि, तो ऑप्शन 3 था इराविकुलम नेशनल पार्क जाने का। यूजुअली लोग उधर जाते नहीं है, लोग नॉर्मल मुन्नार घूम के निकल जाते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नेशनल पार्क जाओ। तो उधर आपको थार्ड डियर देखने को मिलेगा। दिस आर वन ऑफ द एंडेंजर्ड डियर जो कि उधर है। और बेसिकली कैसा होगा कि उधर आप पहुँचोगे तो गाड़ी लेके पहुँचोगे, फिर वो लोग बस में आपको आधे घंटे तक आपको लेके जाएंगे। जाने का रास्ते में बहुत सीनिक ब्यूटी है, तो जाने के टाइम आपको 30 मिनट्स तक लग सकता है फ्रॉम द टाइम वो लोग आपको उधर से ट्रांसफ़र करते। नज़ारे बहुत अच्छा आ रहा था, तो हम लोगों को थर्ड डियर देखने को मिला सामने बिल्कुल। तो वो लोग बैठ के आराम से वो लोग बैठे थे, तो हम लोग पिक्चर ले रहे थे उसके। फिर हम लोग ऐसे चल रहे थे। बहुत सही था नेचर वॉक, और उसका जो व्यू था इतनी सुंदर था मैं आपको बोल नहीं पाऊँगा। ऐसा लग रहा था कि उधर ही बैठ जाए, इतनी प्यूरीफाइड ऑक्सीजन और इतना शांति मिल रही थी कि क्या बताओ आप लोगों को। तो उधर एक जगह पे बना हुआ था जहाँ पर हम लोग पहले सोच रहे थे नहीं जाएंगे, बट बाद में जाने के बाद पता चला कि उधर बहुत सारे बर्ड्स की जो साउंड है ना, तो वो साउंड आ रही थी। तो हम लोग कुछ टाइम उधर बैठे थे और इतनी सुकून मिल रहा था क्या बताऊँ।
हम लोग को उधर नीलगिरी फ्लाई कैचर मिल गया था, वो पता चला कि बाद में चला कि एक एंडेमिक बर्ड है। इधर लगभग आपको 2 घंटे लग जाएगी पूरी पार्क आपको घूमने में। आपके ऊपर है, अगर आप और भी टाइम बिताना चाहते हो आप उधर पूरा दिन बिता सकते हो। बट हम लोग को बस पकड़नी थी तो हम लोग अराउंड 3 साढ़े 3 बजे हम लोग उधर से स्टार्ट किए थे। इधर एक चीज़ बोलना चाहते हो, जियो के नेटवर्क छोड़ के और कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो वोडाफोन एयरटेल अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग थोड़ा जियो नेटवर्क आपको चाहिए उधर। तो इधर एक मज़े की चीज़ हुआ, उस टाइम हमें पता चला कि हम लोग का जो बस है वो उधर से नहीं जाएगी, मुन्नार से नहीं जाएगी, वो आएगी तमिलनाडु की कहीं आई थिंक कोयम्बटूर से या फिर उधर कहीं से। हम लोग इधर से पिकअप वैन दिया जाएगा जिससे हम लोग उधर ट्रांसफ़र होंगे एंड उसके बाद हम लोग वो बस पकड़ेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग पिकअप वैन 5:30 बजे छोड़ने का टाइम था, तो उन लोगों ने 5:30 बजे छोड़ दिए थे। 2.5 घंटे हम लोग का ऐसे एक पिकअप वैन में दिया जहाँ पर बेसिकली बहुत ही अनकम्फर्टेबल था। अगर आप लंबे आदमी हो तो आपको बैठने में थोड़ा दिक्कत तो होगी। हम लोग एवरेज हाइट के हैं, फिर भी हम लोग को भी दिक्कत हो रही थी और पूरा पैक्ड था, बस हिल नहीं सकते इधर उधर। और वो 2.5 घंटे आपको नॉर्मल बस में लेके जा रहे थे। जैसे आप तमिलनाडु पहुँचे तो उधर एक जगह पे बस स्टॉप हम लोगों को बोला गया कि दिस इज़ द बस स्टॉप, और उधर कोई बस स्टॉप था ही नहीं, बस बिल्कुल सड़क के ऊपर उन लोगों ने खड़ा कर दिए थे और बोले थे कि इधर बस आएगा 1-1.5 घंटे के बाद। फिर हम लोग उधर एक लोकल रेस्टोरेंट में खाने गए। तो तमिलनाडु में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, फिर भी कुछ लोग इंग्लिश में नहीं बात कर रहे थे, तो वो दिक्कत हो ही थी थोड़ा। बस आया था वो नॉन AC बस था, तो और वो तमिलनाडु है ना, तो उधर टेम्परेचर थोड़ा गर्मी की जगह था, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा गर्मी लगेगी सारी रात को। तो बीच में जब एक जगह पे रुके थे तो बहुत ही गर्मी लग रही थी हम लोगों को, बट जैसे बस चल रही थी उसमें कोई दिक्कत हो नहीं रहा था। बट हाँ ठीक है, जैसे कि आप कोशिश करोगे AC बस में जाने की ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना देखना पड़े। 3 दिन में हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए कि क्या बताऊँ। थर्सडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक तो बेसिकली पूरी मैक्सिमाइज़ हुआ था, पूरी ऑप्टिमाइज़ जितना हो सके हम लोग ट्रिप का किए थे, जितने वैरायटी हो सके हम लोगों ने किए थे। बहुत मज़ा आया था उस ट्रिप में। तो एक बार मैं बजट का बोल देता हूँ कितना हम लोगों का खर्चा हुआ था। तो आप लोग जैसे देख सकते हो, गाड़ी का इतना आया था, बस का इतना आया था, होटल का इतना आया था, और फिर आपका लोकल साइट सीइंग इतना आया था, और खाने का आप देख सकते हो कि ठीक है एवरेज सही प्राइस है। तो दिस इज़ ऑल वी गॉट इन द बजट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में आपको बहुत सारे जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली आप लोगों को, और आपकी ट्रिप प्लान करने में आपको और हेल्प होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। फ्यूचर में हम लोग और भी ट्रैवल करेंगे, और भी जगह हम लोग जाने की सोच रहे हैं, और वो जितने भी जगह हम लोग जाएंगे, जितने भी एक्सपीरियंसेस हम लोग को मिलेंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक लिए बाय बाय।